and today's class is for seated preparation on mathematics. ओके तो seated preparation on mathematics में जैसे कि ये आज क्या है, आज है हमारा क्या लेसन 2. ठीक है, आज हमारा है लेसन 2. ठीक है, तो लेसन 2 में क्या आएगा आपका, लेसन 2 पहले तो आपका लेसन 2 के पहले कि क्या बोलते हैं उसको, आपका लेसन 1. लेसन 1 हमने आपको पढ़ाया था. ठीक है, तो लेसन 1 में कुछ कुछ बेसिक चीज़ें की जानकारी दी गई थी. ठीक है, तो बेसिक चीज़ें की जानकारी हमने लेसन 1 में क्या क्या पढ़ा था देख लेते हैं. लेसन 1 में हमने पढ़ा था नंबर्स. ओके, नंबर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, नंबर्स क्या होता है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स, सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स. ठीक है, इसके बाद आया था आपका लास्ट में जो आया था, लास्ट टॉपिक था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. ठीक है, ये हमने पढ़ा था किसमें, ये हमने पढ़ा था लेसन 1 में, लेसन 1 में. ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर लेसन 1 का वीडियो अगर अटेंड नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके देख सकते हो लेसन 1 का वीडियो. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो है हमारा लेसन 2. लेसन 2 में क्या क्या रहेगा, लेसन 2 में अभी देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट. ओके, आज का हमारा रहेगा लेसन 2. ठीक है, लेसन 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं. लेसन 2 में क्या क्या पढ़ेंगे टॉपिक्स. ओके, टॉपिक में आपका पहला टॉपिक है आपका डिजिट्स ऑफ ए नंबर. ये नाम सुन के लग रहा होगा कि आपको तो पता ही है डिजिट्स ऑफ ए नंबर. ठीक है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है जो बताया जाएगा, कुछ ग्लिचेस है. ठीक है, छोटा छोटा चीज़ें जो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही काम का चीज़ें वो बताया जाएगा. फिर आएगा आपका डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय नंबर. ठीक है, ये क्या होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, कि ये कैसे क्या है नहीं है. ठीक है, इसके बाद आएगा आपका रोमान न्यूमरल्स. देखिए, ये सब क्लासेस में क्या है कि आपको एक एक चीज़ें बारीकी से बताया जा रहा है ताकि एग्जाम में कुछ भी छोटा चीज़ भी आपका छूट ना जाए. ठीक है, तो ये हो गया, ये हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे. अगर टाइम परमिट करेगा तो उसके आगे भी और कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा क्लास. फर्स्ट हमारा आता है क्या, फर्स्ट आएगा हमारा डिजिट्स. ठीक है, तो डिजिट्स ऑफ ए नंबर, डिजिट्स ऑफ ए नंबर में क्या क्या आएगा वो हम देख लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या आएगा, डिजिट्स ऑफ ए नंबर. ठीक है, डिजिट्स ऑफ ए नंबर से आपको क्या समझ में आता है. डिजिट्स ऑफ ए नंबर से ये जैसे मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ. ठीक है, सपोज 2 1 6 9 3, ये है, इसमें क्या क्या डिजिट्स है. डिजिट्स मतलब ये जो अंक होता है. ठीक है, ये 4 अंक का है ना, यानी कि डिजिट्स का हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं. ठीक है, तो ये 4 डिजिट का नंबर है. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, और प्लेस के हिसाब से देखें तो अगर तो ये 1s 10s 100 1000. ठीक है, ये
प्लेस वैल्यू ये सब का होता है, ठीक है, प्लेस का नाम होता है। इसके लिए आप पिछला क्लास अटेंड कीजिए लेसन 1 को, तो आपको डिटेल्स में इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 1693। ये कितना डिजिट का नंबर है? ये 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब आप बताइए, मैं लिखता हूँ 169291, ये कितना डिजिट नंबर है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट नंबर है, ठीक है। लाइकवाइज हमारा क्या होगा? nth डिजिट तक हो सकता है, nth डिजिट। n कुड बी एनीथिंग, ठीक है। ये जो n है, n कुछ भी हो सकता है, 10 डिजिट भी हो सकता है, 12 डिजिट भी हो सकता है, 20 डिजिट भी हो सकता है, ठीक है। तो nth मतलब n मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव एक सिंबल है, ठीक है। तो n का मतलब हमें 2 भी हो सकता है, जितना डिजिट होगा उतना डिजिट नंबर हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिजिट्स ऑफ ए नंबर, ठीक है। फिर चलते हैं उसके आगे, ठीक है। तो डिजिट्स ऑफ ए नंबर का नेक्स्ट आएगा आपका, फर्स्ट है ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर ये रहेगा, मान लो आपको बोला गया कि कितना, क्या बोलते हैं उसको, आपका 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है। फॉर एग्जांपल लेके आपको अगर बता रहे तो आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। यानी कि 2 अंक का एक संख्या लिखना जो कि सबसे बड़ा होगा, यानी कि उसके ऊपर हम और 2 अंक का संख्या लिख नहीं सकते, ठीक है। तो एक इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। 2 अंक बोला तो 29, ये हो गया आपका 2 अंक का नंबर, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर। क्योंकि 99 के ऊपर क्या आता है? 99 के आगे 100 आता है, वो 3 डिजिट हो जाता है, ठीक है। तो 99 है 2 अंक का। अगर आपको 4 डिजिट बोला जाए, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, तो क्या करेंगे आप? 9 कितने बार लिखेंगे? 9 4 बार लिख देंगे, बस सिंपल है, ये एज सिंपल एज दैट है, ठीक है। अगर आपको क्या है nth डिजिट, nth मतलब n मतलब n कुड बी एनीथिंग, ये n कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। n कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो nth डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया? nth डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 9999 डॉट 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 डॉट, कितना टाइम्स लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे? n टाइम्स। अगर 2 डिजिट होता है तो हम 2 टाइम्स लिखते हैं, तो n डिजिट है तो n टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसमें आपको जाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लास्ट वाले का, ठीक है। आपको ये सबसे ज़रूरत है। अगर आपको बोला जाए कि 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो क्या लिखेंगे? 5 9, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। इसका रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेटेस्ट हो गया, तो हम क्या देखेंगे नेक्स्ट? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? सेम मैं ऊपर वाला जो एग्जांपल दिया था उसे सेम लेता हूं मैं, ठीक है। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अब जो ग्रेटेस्ट नंबर था उसमें हम क्या लिखे थे? 9 लिखे थे। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या लिखेंगे? 1, ठीक है। लेकिन 2 डिजिट तो दोनों डिजिट 1 देना चाहिए ना, इसमें क्या होगा? बाकी जो डिजिट बचेगा वो हम 0 से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। पहला है स्मॉलेस्ट, जैसे ही आता है पहला हमें क्या लिख देना है? पहला लिख देना है 1, और जितना डिजिट होगा उसको 0 से कंप्लीट करना है, ठीक है। जितना भी डिजिट आएगा उसको क्या करना है? 0 से कंप्लीट करना है। 2 डिजिट हो गया। अभी आपको बोला 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, क्या लिखेंगे आप? 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे स्मॉलेस्ट आ जाता है सबसे पहले 1 लिख देना है, ठीक है। ये 1 डिजिट हो गया,
कितना डिजिट हुआ 6 डिजिट, तो कितना जीरो देना है राइट साइड में 1 2 3 4 5, टोटल कितना डिजिट हो गया 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको अगर मान लो 3 डिजिट बोला 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर तो क्या लिखेंगे, पहले तो 1 आ जाएगा, इसके बाद आपका 0 0, क्योंकि 2 0 क्यों दिया, क्योंकि 3 डिजिट होना है, 1 खुद में एक डिजिट है तो 1 2 3। ठीक है, पहले 1 लिखना है और बाकी जितना डिजिट बचेगा उसको 0 से कंप्लीट कर लेना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये हो गया ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डेफिनेशन या प्रॉब्लम जो भी बोलो आप। ठीक है, इसको तो होप आप लोगों को समझ में आ गया ये ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब हम चलेंगे इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन। ठीक है, इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम में आपका आता है कुछ भी एक क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में जैसे कि आएगा कि आपका डिफरेंस बिटवीन 3 digit smallest number and 2 digit greatest नंबर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट जैसे आ जाए तो 1 दे दिया, साथ में कितना 0, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, अब 2 डिजिट क्या ग्रेटेस्ट नंबर, जैसे ग्रेटेस्ट आ गया क्या है 9, सिंपल 2 डिजिट तो 2 9, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 100 से 99 माइनस करने से 1। ठीक है, 1 हो गया इसका आंसर। ओके, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, हाँ, अब एक क्वेश्चन है जो कि आपका सीटेट में आया हुआ था एक क्वेश्चन। ठीक है, सीटेट में आया हुआ था एक क्वेश्चन, अभी आपको बताता हूँ मैं। यह आया था आपका सीटेट जून 2011। ठीक है, यह आया था आपका सीटेट जून 11 का क्वेश्चन है सीटेट का। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, हाउ मेनी 4 digit numbers are there? Numbers are there in the Hindu-Arabic numeration system. ठीक है, यानी कि कितने 4 डिजिट नंबर है हमारा हिंदू अरबिक न्यूमरिक सिस्टम। इससे आप कंफ्यूज मत होना, हिंदू अरबिक न्यूमरिक सिस्टम ये हम जो इंडियन लोग जो यूज़ करते हैं जो नंबर सिस्टम उसको हिंदू अरबिक न्यूमरिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है,
और जो मिलियन बिलियन ट्रिलियन होता है वो सब इंटरनेशनल सिस्टम होता है। ठीक है, तो हिंदी और अरबिक सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, इसके बारे में लेसन 1 में डिटेल्स में बताया गया था। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इससे स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन द हिंदू अरबिक सिस्टम। ठीक है, जो 4 डिजिट का कितना नंबर है, ठीक है, हिंदी अरबिक सिस्टम में, तो हम कितने नंबर है कैसे गिनेंगे भाई? 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर मतलब ग्रेटेस्ट मतलब 9, यानी कि 4 9 लिख दिया। ठीक है, तो ये बोला कि 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर तो आ गया 9999, लेकिन ये कहाँ से काउंटिंग है? 1 से काउंटिंग है, तो ये तो टोटल नंबर नहीं हो सकता है। 4 डिजिट नंबर इतना सारा नहीं होगा, क्योंकि हम अगर 1 से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 ऐसे ऐसे करके हम 4 9 तक जाएंगे, तो ये सब तो 1 डिजिट नंबर है। इसके बाद आएगा आपका 2 डिजिट नंबर, इसके बाद आएगा आपका 3 डिजिट नंबर। तो ये क्या करेंगे आपका 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या है आपका? 999। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्या क्या नंबर है आपका? 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। तो 3 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है तो वो क्या है? 39। ठीक है, 3 अंक का जो सबसे बड़ा संख्या है उसको हम क्या करेंगे? 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या से माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर हमें ये बोलता कि आप 4 डिजिट नंबर, ठीक है, तक आपका कितने नंबर होगा, ठीक है, तो ऐसा होगा तो हम 1 से गिन सकते हैं, लेकिन ये बोला कि सिर्फ 4 डिजिट नंबर कितने हैं। ठीक है, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 9, इसमें से 3 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 9। ठीक है, तो 0 0 0 9, यानी कि कितने नंबर है आपका? कितने नंबर है? 9000। ठीक है, यानी कि इसका आंसर है आपका 9000। 9000 इज द आंसर। समझ गए? ये सीटेट का क्वेश्चन था। सेम अगर ये 4 के जगह अगर 3 दे देता ये क्वेश्चन, तो आप क्या करते? यहाँ पे 3 डिजिट लिखते और उससे 1 डिजिट कम का ग्रेटेस्ट नंबर उससे क्या कर लेते? माइनस कर लेते, तो हो जाता आपका आंसर। ठीक है, समझ गए? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है उसके तरफ हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक था? नेक्स्ट था हमारा डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर। ठीक है, डिविजिबिलिटी तो हम क्या से शुरू करते हैं? हमारा नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से तो करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई होके भी वही रहता है, और 1 से किसी को डिवाइड करेंगे तो नंबर वही रहेगा। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 2 से। डिविजिबिलिटी बाई 2। ठीक है, कोई भी नंबर अगर बिना डिवाइड किए हमको अगर बताना है, मान लो कोई भी नंबर 6 9 3 2 1 8, ठीक है, कोई हमें पूछता है एग्जाम में कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो हम कैसे बताएंगे? बिना डिवाइड डिवाइड करने लगेंगे तो हमारा टाइम लग जाएगा 5 से 7 मिनट। अगर बिना डिवाइड किए हमको बताना है तो हम कैसे बताएंगे? तो इसके लिए डेफिनेशन देखना है। ठीक है, क्या डेफिनेशन है इसका? ठीक है, इसका डेफिनेशन है आपका कि अगर वंस का जो प्लेस है, ठीक है, वंस का प्लेस में अगर इवन है तो क्या होगा आपका? वंस का प्लेस में अगर इवन है तो वो नंबर किससे? 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इन इवन यानी कि
just a minute, if digit in the ones place is either 0 or even नंबर, ठीक है, तब हम क्या होगा, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो नंबर है, ये नंबर 6 9 3 2 1 8, ठीक है, इसका वंस प्लेस में क्या है, वंस 10 वंस प्लेस में क्या है, 1 से 8 है, तो ये क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, वो लेसन 1 में बताया गया था, ठीक है। तो इवन नंबर, तो ये नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एक और नंबर 1 6 9 3, इसका वंस डिजिट में क्या है, 3 है, ये इवन नंबर नहीं है, ठीक है, ये नॉट इवन है, तो ये क्या होगा, कैनॉट बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 1 6 0 9 0, इसका वंस प्लेस में क्या है, ये 0 है। हाँ, हमारा डेफिनेशन कहता है कि अगर 0 होगा या इवन नंबर होगा, तो ये 0 है, 0 है, तो ये क्या होगा, कैन बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 से डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड क्या होगा, 3 से डिवाइड वेरी सिंपल है, कोई भी नंबर देता है, इफ सम ऑफ द digits of a number is divisible by 3। सम ऑफ द डिजिट, सम मतलब क्या होता है, एडिशन, ठीक है। सम मतलब क्या होता है, सम मतलब एडिशन होता है, ठीक है, सम मतलब एडिशन होता है। तो कोई भी नंबर का अगर उस नंबर का अगर जो ऐड करके जो नंबर आएगा वो अगर 3 से डिवाइड है, तो वो नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड हम कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इसको, ठीक है। तो हम जैसे देखते हैं 5 4 3, कोई एक नंबर, ठीक है, इसमें क्या क्या डिजिट है, 3 4 5, ठीक है, 5 4 3। तो सम ऑफ द डिजिट क्या होगा, 5 + 4 + 3 इक्वल टू कितना होता है, 5 4 9 3 12। तो 12 को हम 3 से डिवाइड कर पाते हैं, बताइए आप। 12 से हम 3 से इजीली डिवाइड कर पाते हैं, ठीक है, यानी कि कैन बी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, क्योंकि 3 4 से 12 होता है, ठीक है। ये लिख देते हैं 3 × 4, और अगर डिवीजन फॉर्मेट में लिखेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 3 = 4 होता है। तो यानी कि हम 12 को अगर 3 से डिवाइड, इनका एडिशन, इनका सम को अगर 3 से डिवाइड कर पा रहे हैं, तो ये जो नंबर है, ये नंबर ऑल्सो कैन बी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ऐसे करके है। अगर मान लीजिए कोई एक नंबर फिर दिया हमने, ठीक है, 6 1, ठीक है, ये नंबर का क्या होगा, 1 + 2 + 6 + 1 इक्वल टू कितना हो रहा है, 10। 10 को 3 से डिवाइड कर पाते हैं, ठीक है, ये डिवाइड नहीं होता है। तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए आगे चलते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी हो गया, इसके बाद क्या होगा, 4 से डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो 4 से डिविजिबिलिटी में क्या होगा,
जो लास्ट का जो 2 डिजिट रहेगा, ठीक है, वो अगर, चलिए हम डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4, if last 2 digit of a number is divisible by 4। अगर लास्ट का 2 डिजिट किसी नंबर का अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो नंबर, टोटल नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 6 4 9 1 2। इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 1 और 2, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट है आपका 12, ठीक है। तो यानी कि 12 किससे बोला, लास्ट का 2 डिजिट 4 से, 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे 3, तो यानी कि डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि ये जो होल नंबर है, पूरा नंबर 69912, ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 4, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल 6 2 3 1। इसका लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 31। 31 4 से डिवाइड कर पाते, नंबर टेबल से याद कीजिए, 4 से डिवाइड कर पाते, नहीं कर पाते, ठीक है। ये तो यानी कि ये नंबर भी क्या होगा, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। यह नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 4 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिविजिबिलिटी बाय 5, ठीक है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 5, ठीक है। ये फर्स्ट डिजिट यानी कि जो वंस प्लेस में जो डिजिट रहेगा उसी को फर्स्ट डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और 5, ठीक है। अगर पहला डिजिट अगर 0 और 5 रहेगा तो वो नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6290, ये क्या है, पहला डिजिट क्या है, 0 है, 0, तो ये नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। फिर आता है 625, इसके वंस प्लेस में क्या है, 5 है, पहला डिजिट क्या है, 5 है, तो ये ऑल्सो कैन बी डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 6943, इसके वंस प्लेस में क्या है, 3 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि वंस प्लेस में 3 है, हमारा डेफिनेशन कहता है 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से डिवाइड कैसे होगा, इफ द नंबर इज divisible बाय 2 and 3, क्योंकि 6 का फैक्टर क्या होता है, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कोई नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर, जैसे कि आपका 48 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। अगर 48 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका
16 यानी कि 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 48 कैन बी डिवाइडेड बाय 6 ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, होप सो आ गया समझ में। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो आपको उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो जितना आपको लिखा हुआ मिल रहा है ये सारा का अगर पीडीएफ भी चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता दीजिए, आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी, यानी कि डिविजिबिलिटी बाई 7। डिविजिबिलिटी बाई 7 का हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि 7 से कैसे हम डिवाइड होगा कि नहीं वो देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 7। ठीक है, तो यानी कि एक नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं वो हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, यानी कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं वो देखने के लिए हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है एक्सेप्ट कि हम उसको 7 से डिवाइड ना कर ले। ठीक है, टू बी डिवाइडेड प्रैक्टिकली बाई 7, यानी कि 7 से आपका जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, फिर आता है आपका 8 का डिविजिबिलिटी। 8 का डिविजिबिलिटी में क्या आता है, डिविजिबिलिटी बाई 8। डिविजिबिलिटी बाई 8, 8 का डिविजिबिलिटी। ठीक है, इफ लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर किसी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो उसको, उस पूरा नंबर को हम बोलेंगे 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो उसको बोलेंगे हम कि ये भी नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, 4 8 3 2 0, ये एक नंबर है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो इसका लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 320। तो 320 8 से डिवाइड होता है कि नहीं, 320 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, 4। ठीक है, यानी कि हम अगर डायरेक्टली कर लेंगे तो क्या है, 32 अगर 0 बचता है तो 0 क्या हो जाता है, 0 ऊपर चला जाता है। ठीक है, यानी कि 40। तो ये टोटल नंबर भी क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 8 से डिविजिबल हो जाता है। फिर आता है होगा डिविजिबिलिटी बाय डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 का सिंपल जैसे 3 का था कि सम ऑफ द डिजिट्स, इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 3 then the number is also divisible by 3। सेम 9 का भी है, if sum of the digits of a number is divisible by 9। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 4 3 1 4 3 1 1। ठीक है, कितना हो गया, 4 3 1 1 और फिर आपका 9। ठीक है, ये इसका सम ऑफ द डिजिट्स 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9
कितना होता है, 4 3 7 1 8, 1 9 और 9 18, या 18 को हम 9 से डिवाइड कर पाते हैं, यस 2 आता है रिजल्ट, यानी कि ये टोटल नंबर भी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये नंबर मैं एक्चुअली स्लोली लिखा, क्योंकि मैं साथ ही साथ ऐड करके देख रहा था कि ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं। सेम अगर ऐड करके अगर कोई नंबर मान लो 19 आ जाता है, तो 19 को 9 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10 वेरी सिंपल है। डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 10 क्या है, इफ फर्स्ट डिजिट इज 0। सिंपल, अगर 10 से किसी को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है, 0 आ जाता है। तो यानी कि एज एग्जाम्पल ये सारा क्या होगा, 10 20 420, ये सारा फर्स्ट डिजिट क्या है, 0 है, यानी कि ये सारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। देन आता है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 11 का क्या है, इफ सम ऑफ द digits in the even and odd place, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, even and odd place are equal। ठीक है, तो होगा और दूसरा है if sum of the digits in the even and odd place are differ by a number which is divisible by 11। चलिए, इसका जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको लग रहा है, तो इसका एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ आपको अभी क्लियर कर देंगे कि ये होता क्या चीज़ है। ठीक है, कि डिविजिबिलिटी बाय 11 हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, फिर से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, डेफिनेशन तो पहले पेज में मिल गया आपको, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। कोई एक नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, 2 8 6 5 4 2 3। ठीक है, तो यानी कि सम ऑफ द क्या बोला था, इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस, सिर्फ डिजिट। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस। इवन प्लेस में क्या क्या है, इवन प्लेस मतलब इवन नंबर का, तो 1 2 2 इवन है, यानी कि 2 3 4 5 6, ये 4 डिजिट, यानी कि 8 + 5 + 2 इक्वल टू 8 + 13 और 2 15। ठीक है, सेम सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ क्या, ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेस में क्या क्या बच रहा है, 3 4 जो बच रहा है वही है, 2 6 4 3, 2 6 4 3, कितना बचे है, 2 8 4 12 और 3 15, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमारा पहला कंडीशन फुलफिल है, यानी कि ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 11, यानी कि दोनों सम इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं होता, ठीक है,
सपोज इस सम को, ये सम कहीं मिल जाता आपका 34, ठीक है, और ये सम मिल जाता आपका कितना 23, तो दोनों तो इक्वल है नहीं, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो दोनों को अगर डिफरेंस करते हैं 34 माइनस 23 इक्वल टू कितना होगा 11, यानी कि ये नंबर क्या बोला था, अगर डिफरेंस डिफर बाई ये नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाई 11, तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। ये जस्ट मैं एग्जांपल देके बताया हूँ, ठीक है। ये सब आप, ये जो एरो है ये सब आप भूल जाना, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए आपको बता के दिया हूँ, समझ गए। अगर ये डिफरेंस 22 होता, 44 होता तो भी ये नंबर डिविजिबल, लेकिन ये डिफरेंस अगर मान लो 12 होता तो ये क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं हो पाता, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी बाई 11 भी हो गया, ठीक है। फिर लास्ट एक बचता है, एकदम इजी है, डिविजिबिलिटी बाई 12, 6 जैसा है, ठीक है। यानी कि 12 का फैक्टर क्या होता है, पहले हम 12 का फैक्टर देखते हैं। 12 इक्वल टू 3 इंटू 4, तो क्या हम समझ पाते हैं, जैसे 6 का डिविजिबिलिटी था, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4 बोथ, अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, आपका 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर, मान लो आपका कोई एक नंबर में एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल आपका अगर 3 से डिवाइड होना है तो ठीक है, ये 312, ये 312 3 से डिवाइड हो जाएगा, कैसे चेक करेंगे, 3 ये ऐड करेंगे, सम ऑफ डिजिट 3 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 4 2 6, ये 3 से डिवाइड करने से हो जाता है डिवाइड। और 4 से डिवीजन कैसे चेक करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट यानी कि 12 कैन बी डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3, यानी कि दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि ये जो होल नंबर है ये डिविजिबल बाय 12, ठीक है। ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आपका वो डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक जो बचता है, रोमान न्यूमेरिकल, ठीक है। रोमान न्यूमेरिकल क्या होता है और कैसे रोमान न्यूमेरिकल को लिखते हैं, ठीक है। तो रोमान न्यूमेरिकल का एक टेबल होता है, ठीक है, हमारा जो हिंदू अरेबिक सिस्टम के साथ इसको हम थोड़ा जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, हिंदू अरेबिक सिस्टम, और ये लिख लिया आपका रोमान। किसमें क्या बोलते हैं किसको, ठीक है, कुछ नंबर को कुछ बोलते हैं, ठीक है। हिंदू में 1 5 10 50 100 500 1000, इसको हम अगर रोमान में लिखते हैं तो क्या रहेगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग देख लेते हैं, रोमान में होगा तो क्या क्या होगा, ठीक है। यानी कि रोमान में ये पहला जो आता है वो कैपिटल आई आता है, ठीक है। फिर आता है वी, मतलब आई आता है, अगर स्मॉल कैपिटल वो आपके हिसाब से आप लिख लेना, ठीक है। 5 का आता है बी, 10 का आता है एक्स, ठीक है। 50 का आता है एल, 100 का आता है सी, 500 का आता है डी, ओके, और 1000 का आता है एम, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई भी नंबर लिखने वाला 56 लिखना है तो वो सारी चीज़ें क्या होगा, ये जो सारे डिजिट है ये सब को मिला के ही नंबर लिखा जाएगा,
ठीक है। तो आपको एग्जाम में कोई भी दे दिया जाएगा, एक रोमान न्यूमरल दे दिया बोलेगा इसके हिंदी और अरबिक इक्विवेलेंट बताइए, ठीक है। तो मैं जैसे लिखना करता हूँ, ठीक है। ये क्या है 56, तो 56 का तो हमारे यहाँ पे है नहीं, हमारे यहाँ पे क्या है 5 का है, ठीक है, 10 का है, ये सब का है। तो 56 को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। 50 है हमारा सबसे क्लोज वाला, क्या है 50 है, 50 का है ना, ये देखो तो 50 प्लस क्या होगा 6 है, और 6 को कैसे लेंगे, 6 का भी नहीं, 6 का क्लोज क्या है 5 है, यानी कि इसको और डिवाइड करते रहते 50 प्लस 5 प्लस 1 है। अब तीनों का है 50 5 1 बिल्कुल है। 50 का क्या है L है, 5 का क्या है V है, और 1 का क्या है I है, ये है 55 आपका, ठीक है। ऐसे करके आपका न्यूमरल्स का लिखा जाता है, ठीक है। न्यूमरल्स को कैसे लिखा जाता है, ये हो गया आपका रोमान न्यूमरल का, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट, अगर आपका रोमान न्यूमरल दिया जाता है तो आप कैसे उसको हिंदी और अरबिक में करेंगे, ठीक है। C L V I, CLVI दिया, तो C का मतलब क्या होता है 100, जो होगा राइट साइड में सब प्लस हो जाएगा, प्लस L का क्या है 50, प्लस V का क्या है 5, प्लस I का क्या है 1 है, ठीक है। यानी कितना होगा 150 150 156 156, ठीक है। तो ये हो गया आपका रोमान न्यूमरल, ये टॉपिक था आपका रोमान न्यूमरेशन, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है आपका, क्या क्या हमने पढ़ा है इसमें, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, इसके बाद आएगा आपका डिविजिबिलिटी, इसके बाद रोमान न्यूमरेशन, ठीक है, या रोमान न्यूमरल्स, ठीक है। ये जो चीज़ें ये आप थोड़ा सा रट लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद करने का चीज़ें हैं ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जो भी राइट साइड में जो बड़ा डिजिट है उसका राइट साइड वाला सारा ऐड होता रहेगा इसमें, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड में है तो माइनस होता रहेगा। जैसे लेफ्ट साइड के अगर बता देते हैं आपको, अगर 9 लिखना है, 9 लिखना है तो 9 का क्लोज में सबसे ज़्यादा क्या है 5 है, तो आप बोलेंगे इसको हम क्या करते हैं 5 प्लस 4 करते हैं, 4 का भी नहीं है तो 4 के लिए हम क्या करते हैं 4 का नज़दीक में नीचे क्या है सबसे छोटा 1 है, देखिए 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे। यानी कि अगर हम लिखते हैं इसको 5 कितने 1 आएगा 2 3 4, इसको ना बोलेंगे नहीं, इसमें क्या आएगा इसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसको नो नहीं बोलेंगे। जिसका जो नज़दीक है, देखो 9 से 5 कितना दूर है, 9 से 5 काफ़ी दूर है, लेकिन 9 से नज़दीक क्या है 10 है, तो हम 9 इक्वल टू 10 लिखेंगे। अब 10 से क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, माइनस 9 करने के लिए -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 का क्या है 10 का है x, -1 है इसलिए क्या करेंगे ये i आ जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। वही अगर 11 होता तो क्या करते 10 प्लस 1, 10 का x है प्लस है इसीलिए राइट साइड में, ठीक है। अगर ऐड करना है, ठीक है, यानी कि प्लस है तो क्या बैठेगा राइट साइड, अगर माइनस है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो क्या होगा लेफ्ट साइड में बैठेगा, ठीक है। आपको पहले तो अपना क्लोजेस्ट न्यूमरल देखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले जैसे 9 का क्लोजेस्ट हमको मिला 10 मिला, इसीलिए हमने 10 लिख दिया, ठीक है। लेकिन 5 भी था, लेकिन 5 बहुत दूर था 9 से, ठीक है। तो होप सो आपको ये आज का जो तीनों टॉपिक था आपको क्लियर करा पाया। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको ये डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ठीक है।